लोनावला में पहले दिन में हमने भूसी डैम, लायंस पॉइंट, मैप्रो ये सब कवर कर लिया था और अब बारी थी लोनावला के आसपास के पॉइंट्स की। तो इन सब पॉइंट को कवर करने के लिए 6 घंटे की कैब का रेंट है 3000 रुपए। तो आ गई है हमारी कैब, चलिए चलते हैं। तो ये है लोनावला का डे 2। तो आज हम तैयार होके साइट सीइंग के लिए निकल रहे हैं। तो डे 1 पे हमने क्या क्या कवर किया था। लायंस पॉइंट जो था वो हमारा सबसे फेवरेट रहा। भूसी डैम भी हमने देखा, बुवाची मिसल ट्राई किया और मैप्रो गार्डन्स भी हम गए थे। तो ये सब तो हमने देख लिया है। और आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम जाने वाले हैं कालवा केव्स, लोहगढ़ फोर्ट और भी बहुत कुछ जगह है इसमें, जैसे कि कुछ डायनासोर पार्क और पावना लेक, ये सब कुछ भी हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं लोनावला का दूसरे दिन का साइट सीइंग कैसा रहेगा। हमारा पहला पॉइंट था पावना लेक और आज बारिश कल से कुछ ज्यादा ही हो रही थी और आज के पॉइंट्स भी काफी दूरी पर थे। तो खूबसूरत वादियों से होते हुए हम चल पड़े पावना लेक की तरफ। बहुत बड़ा लेक है ये और यहाँ टेंट में रहने का मन हो तो वो भी ऑप्शन है। हम आज यहाँ बोटिंग के मजे लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फास्ट बोटिंग की। बारिश में बोटिंग का मजा भी हमने खूब लिया। ये बोट शुरू होते ही एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। उसके बाद प्रकाश और अंश को करनी थी कयाक भी, पर बारिश की वजह से हमें काफी टाइम यहाँ रुकना पड़ा। पर कयाक का उनका एक्सपीरियंस शानदार रहा। आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बड़े से लेक के ऊपर यूं कयाक से अपनी मर्जी से बहते रहने का तो मजा ही कुछ और ही होता है। तो बोट राइड कैसे कैसे है जानकारी लेते हैं दीप से। दीप, कितने राइड्स है यहाँ पे, किस किस के तरह के राइड है और क्या क्या रेट है? मैम, हम लोगों के पास 4 टाइप की राइड है। फैमिली बोट है, 10 सीटर 2 बोट है, 10 सीटर और 8 सीटर। ये नॉर्मली 10 मिनट्स का एक राउंड होता है, एक डिस्टेंस होता है वो कवर करता है। एक्चुअली स्पीड बोट भी सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। और स्पीड बोट 4 सीटर है और जेट्स की है, कायाकिंग है। साढ़े कायाकिंग 10 से 20 मिनट का एक राउंड होता है। कायाकिंग 400 रुपीज़ 2 पर्सन है। फैमिली बोट 100 रुपीज़ पर पर्सन है और स्पीड बोट 250 रुपीज़ पर पर्सन है। जेट्स की 400 रुपीज़ पर पर्सन। बारिश में क्या होता है, सारे वाटरफॉल सब चालू रहता है। लोनावाला ऐसे बारिश के लिए ही फेमस है। बाकी अप टू फरवरी तक पीक सीजन रहता है। बारिश धूप के टाइम थोड़ा सा ऑफ सीजन रहता है। ये खूबसूरत रास्ता 2 पहाड़ों के बीच में से निकाला हुआ छोटा सा रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा और बारिश ने इसकी भी खूबसूरती और बढ़ा दी थी। लोहगढ़ फोर्ट का ये है रास्ता। लोहगढ़ फोर्ट के लिए काफी सीढ़ियां आपको चढ़नी होगी। रास्ते में बंदर भी देखने को मिलेंगे। आपको खास बता दूं कि लोहगढ़ फोर्ट जो है वो कम से कम 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आपको बहुत सारी सीढ़ियां यहाँ पे चढ़नी पड़ेगी, तो एक स्टेमिना यहाँ पे रखना जरूरी होगा। और जो ट्रैकर्स है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। मॉनसून के सीजन में ये ट्रैक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक एक पड़ाव पार करते हुए और ऊपर से खूबसूरत नजारों का मजा लेते हुए हम गणेश दरवाजा तक पहुँच गए। और इस फोर्ट का नजारा, फोर्ट से नीचे देखने वाले नजारे, ये भी आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे। हाइकिंग से थकान तो बहुत हो रही थी, पर जब जब हम ऊपर से नीचे देखने वाले नजारे देखते तभी थकान दूर हो जाती थी। पर और थोड़ा ऊपर जाने के बाद मैं तो सच में बहुत थक गई। पर अंश और प्रकाश ने तो ऊपर तक जाने की ठान ही ली थी। ऊपर जाने के बाद सीढ़ियां भी टूटी फूटी थी, कहीं कहीं तो गायब ही थी। तो एक मुश्किल हाइक करके ये दोनों पहुंच ही गए हाईएस्ट पॉइंट पर। आपको मैं खास बता दूं कि इस फोर्ट के 4 दरवाजे हैं। गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा और महादरवाजा। तो एक एक पड़ाव हमारा इस दरवाजे को पार करते हुए हमें आगे ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। कम से कम 500 साल पुराना इस फोर्ट को देखने का एक अलग ही मजा है। और ये आ गया महादरवाजा, यानी कि आप टॉप तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्ट है वो पूरा टूट चुका है, मगर यहाँ पे एक बहुत ही खुली जगह आपको देखने को मिलेगी। बारिश और फॉग की वजह से ये जगह सुहानी लग रही है।
अगर आप गर्मी में यहाँ आएंगे, धूप होगी तो शायद आपको इतना मजा यहाँ नहीं आएगा। इन खूबसूरती को आप देखें और अपने कैमरा में भी इसे जरूर कैप्चर कीजिएगा। नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं कि आप उसको जरूर कैप्चर करना चाहेंगे। और वहां बने शिव मंदिर के दर्शन भी किए। फिर अब हम चल पड़े नीचे की तरफ। कहाँ तक गए थे? ऊपर तक। और हमारा अगला डेस्टिनेशन था भाजा केव्स। तो फिर से खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए भाजा केव्स। ओ माय गॉड, यहाँ भी हाइक, पर यहाँ स्टेप्स अच्छे थे और ये थोड़ी छोटी हाइक थी। और यहाँ आपको बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी जगह पर झरने ही झरने देखने मिलेंगे। बारिश के मौसम में जाने की वजह से आपको चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो ये हम पहुंच गए भाजा केव्स। यहाँ बुद्ध स्तूप बने हुए हैं। तो ये जो आप बड़ा सा दरवाजा बना देख रहे हैं, ये इस केव का मुख्य भाग है और ये एक प्रार्थना स्थल है बुद्ध संस्कृति का। यहाँ दर्शन के बाद हमने इस केव्स को अंदर से भी देखा। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं यहाँ, और यहाँ से नीचे का नजारा भी बहुत सुंदर दिखता है। आज हर पॉइंट्स पर हमें बारिश मिल रही थी, तो हमें वक्त काफी ज्यादा लग रहा था और इस वजह से हमें कालरा केव्स और डायनासोर पार्क का विजिट कैंसिल करना पड़ा। पर हाँ, सबसे मजेदार चीज और आज की हाईलाइट थी वाटरफॉल्स। रास्ते में जगह जगह बड़े छोटे वाटरफॉल्स मिल रहे थे। रास्ते में जो वाटरफॉल्स बने थे, टूरिस्ट इसका भी खूब मजा ले रहे थे। इस वाले वाटरफॉल के पास तो हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए और इसका मजा हमने भी लिया। भाई, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। परिवार के साथ मॉनसून में लोनावला की ये जर्नी हमारे लिए काफी दमदार रही और तीसरे दिन हम जाने वाले हैं इमेजिका। तो ये थे हमारे लोनावला के डे 2 के सारे डेस्टिनेशन। पर आपको मैं एक बात खास बताना चाहूंगी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के जो रास्ते थे वो बहुत सुहाने थे। हर एक तरफ आपको बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले। मॉनसून की वजह से जगह जगह पर आपको झरने देखने को मिलते हैं, इसीलिए मॉनसून में लोनावला को विजिट करना बेस्ट रहेगा। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।